आखिर हम कैसे मल्टीवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे यात्रा कर सकते हैं, क्या तरीके हैं? आपने 3 तरीकों के बारे में बताया था। आज मैं चाहती हूँ कि हम उस पर विस्तार से बात करें। राइट। तो जो हमने बात करी थी कि एक व्यक्ति आउट बॉडी एक्सपीरियंस, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में 2 चीज़ें हैं। एक है नियर डेथ एक्सपीरियंस और एक है ओबीई, आउट बॉडी एक्सपीरियंस। तो आउट बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं और नियर डेथ एक्सपीरियंस भी होते हैं। आउट बॉडी एक्सपीरियंस में स्पिरिचुअलिटी ना भी हो, तब भी बहुत सारे अनेक लोगों के आप पॉडकास्ट देखेंगे, उन्होंने अपने शरीर से निकल कर के स्वयं को पड़ा हुआ देखा। और आप ही के चैनल पर आपने काफ़ी सारे ऐसे पास्ट लाइफ रेग्रेशन वालों के डिस्कशन मैंने देखे हैं आपके, तो वहाँ पर आपने चर्चा करी कि लोग अपनी बॉडी से बाहर आ जाते हैं, देखते हैं स्वयं को और सब कुछ करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में ये है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है, जिसने स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर ली है, वो अपने भजन के मार्ग में भजन करते करते ही वो जिस भी लोक में जाना चाहता है उस लोक में जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि भगवान के भक्त हनुमान जी के लिए बोला जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी मात। तो इस प्रकार से जो इनको बोलते हैं, इनके पास केवल अष्ट सिद्धि बताए हनुमान जी पे, लेकिन भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है कि जो कृष्ण भक्त होते हैं उनके पास 8 सिद्धि नहीं होती, 18 सिद्धि होती हैं। और वो 18 सिद्धियां कैसी होती हैं? दे आर सो पावरफुल सिद्धियां। जैसे जो 8 सिद्धियां हैं उनको बोला गया है मुख्य सिद्धियां, 10 गौण सिद्धियां हैं। और वो जो सिद्धियां हैं, कृष्ण भजन करने मात्र से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये इसको बोला गया 32 अक्षर मंत्र। इसमें 32 सिलेबल हैं और 16 नाम है इसके अंदर। द्वातिश अक्षरम मंत्रम षोडश नाम कान्वितम प्रजपन वैष्णवम नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। उस व्यक्ति को राधा कृष्ण का स्थल मिलता है जो वैष्णवों के अनुसार, नियमों के अनुसार द्वादश 32 द्वातिश यानी 32 स्लेबल मंत्र बोलता है। अब इसको कभी कभी लोग मजाक में बोलते हैं हरे कृष्ण हरे रामा वाले, या आधा बोल देते हैं कृष्णा वाले। ये पूरा बोलना पड़ेगा। इवन आप तेज तेज भी बोलेंगे ना, हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे, तो नहीं, आपको बोलना पड़ेगा पूरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस जाप को बोलते हैं उपांशु जाप। 3 प्रकार के जाप हैं, जो कि उच्च स्वर का जाप है, दूसरा है उपांशु जिसमें मैं बोलता हूँ और मैं ही सुनता हूँ, उच्च स्वर के जाप में मैं बोलता हूँ, समाज सुनता है संकीर्तन में, और तीसरे प्रकार का जाप है मानसिक जाप जिसमें कोई नहीं बोलता, मैं भी अपने मन मन में बोलता हूँ, लिप्स थोड़ा हल्के से हिलते हैं, बाकी नहीं ज़्यादा कुछ होता। तो शास्त्रों के अनुसार मानसिक जाप सबसे ऊंचा जाप है। लेकिन क्योंकि कलयुग में मन ही नहीं सेटल होता, अर्जुन ने यही प्रश्न कृष्ण से किया, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बाल भद्रदम तस्याम निग्रह मन्यम वायुरेवं सुदुष्करम। वायु से भी ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए, कैसे मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन ये मन मेरे से वश में नहीं हो रहा। तो भगवान बोल सकते थे नहीं नहीं अर्जुन ऐसी बात नहीं, तुम अच्छे भक्त हो, तुम्हारा हो जाएगा। भगवान बोले असंशयम महाबाहु मना दो निग्रहम चला। नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल मुश्किल है मन को बस में करना, लेकिन अभ्यासेन तो कौन तुए वैराग्येन च गृहते। अगर तुम अभ्यास करो और कुछ चीजों का वैराग करो तो ये मन तुम्हारा मित्र बन सकता है। वो क्या करना पड़ेगा? 4 चीजों का अभ्यास करो और 4 चीजों का वैराग करो। 4 अभ्यास क्या करने? ABCD। ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करो। जितने ज्यादा भक्तों का संग करोगे उतना ज्यादा उत्साह में वृद्धि होगी, डायरेक्शन मिलेगा। बायोलॉजी पढ़नी है तो डॉक्टर के साथ बैठना पड़ेगा, जो उसने बॉटनी पढ़ी होगी। जिस व्यक्ति को जिस फील्ड में जाना है उसको उसके टीचर के साथ मिलना पड़ेगा, उसके एक्सपर्ट के साथ मिलना पड़ेगा। तो सच में अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, इस शरीर में रहते हुए अन्य ग्रहों की यात्रा करनी है, उस स्वरूप को जानना, उस स्वरूप की यात्रा करनी, अनुभव करना है, बैठे बैठे गोलोक जा सकते हो, भगवान के वैकुंठ जा सकते हो। आंख बंद है, जब कर रहे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, लगेगा बस हम तो वृंदावन चले गए, पहुंच गए। नरसिंह मेहता इतने बड़े भक्त हुए गुजरात के, वो शिव जी के भक्त थे पहले, और उनके भाई ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनको निकाल दिया। उनकी भाभी ने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मैरिड थे, बच्चे भी थे, लेकिन एक दिन जब उनको पड़ोस में कोई व्यक्ति उनके गुजर गया तो उसकी हेल्प करने चले गए। तो उनकी भाभी बोली, तो वो इसलिए गया था उस आदमी के पास क्योंकि उसका आदमी गुजर गया ना, उसकी औरत के साथ इसका कुछ कनेक्शन है, इसलिए हेल्प करने गया है, और अब तू जा, उसी के घर जा, वही खाना खिलाएगी।
तो पत्नी ने मना करने पर कि आप ऐसा मत करिए मेरे पति के साथ, उसको धक्का दे दिया और उनको भेज दिया। ठंड के महीने में बोले जा नहा कर आ गंगा जी में, जा नहा कर आ नदी पर। तो बोले मैं कहाँ नहाऊंगा भाभी, रात हो रही है, उसका पति मर गया था, मैं हेल्प करने गया था। बोले तो तू नहीं नहा सकता तो मैं नहला देती हूँ। तो एक तो अंदर से गेट बंद था, ऊपर से पानी और डाल दिया। ठंडा पानी सर्दी के समय में डाल करके मटके से वो कांपने लग गए। और फिर वो बोली जा सुबह आना। तो गेट नहीं खोला, पत्नी रोती रही। तो वो चले गए जंगल के अंदर, एक मंदिर था शिव जी का जो कि बड़ के पेड़ के नीचे था। तो उसे कहते थे बड़ वाकेटेश्वर मंदिर, ऐसे करके कुछ नाम था उसका। तो बड़ के पेड़ के नीचे एक मंदिर था, शिवलिंग छोटा, कोई जाता नहीं था, गांव के जंगल में था। अब वहाँ लेट गए, बेहोश से हो गए, ठंड लग रही थी, सर्दी लग रही थी। जो भी उनको मिला उन्होंने पत्ता, गर्मी का जो भी बोरा वोरा जो वहाँ पड़ा था मंदिर में, ओढ़ करके बैठ गए और बोलने लगे भगवान का नाम, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान का वो जो मंत्र जाप कर रहे थे, शिव जी प्रकट हो गए। कितने दिन तक पड़े रहे? बोले 13 दिन तक बिना खाए बिना पिए, बेहोश। पत्नी ढूंढ रही कहाँ चले गए, भाई ढूंढ रहा कहाँ चले गए, भाभी कह रही है मर गया होगा, कहीं चला गया होगा, ताकि ये हमारे प्रॉपर्टी का हकदार ना रहे। शिव जी लेक प्रसन्न, शिव जी बोले बोलो क्या चाहिए। अब ये मन में बात हो रही, बॉडी वहां पड़ी है, पर सटल बॉडी जो उनकी आत्मा है वो शिव जी के कनेक्शन में आ गई है। शिव जी पूछ रहे क्या चाहिए तुमको? बोले मुझे वो दे दीजिए शिव जी जो आपके पास सबसे उत्तम वस्तु हो, मुझे प्रदान कर दीजिए। शिव जी बोले मेरे पास उत्तम वस्तु तो हरि भजन है, कृष्ण का नाम है। तो बोले वही दे दीजिए, और एक बार मुझे दर्शन भी करा दीजिए, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। तो हाथ पकड़ के नरसिंह मेहता जी का ऊपर ले गए गोलोक वृंदावन धाम में शिव जी, क्योंकि शिव जी भी परम वैष्णव है, लेकिन वहां रासलीला चल रही थी कृष्ण की। और वहां जाके खड़ा कर दिया, बोले ये राधा रानी है, कृष्ण, ये अनेक गोपियां हैं, 100 करोड़ गोपियां रास कर रही हैं। कह रहे मेरे को भी एक बार गोपी बना दो। कह रहे ऐसे कैसे बना दे, इसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती। शिव जी ने साइड में करा। तो भगवान कृष्ण की दृष्टि पड़ गई शिव जी के ऊपर। बोले अच्छा इसको लेके आ, कौन है? बोले ये एक जीव है, मेरा भक्त बनता था, लेकिन इसने बोला परम भक्ति, परम चीज दे दो तो मैं आपको दे रहा हूँ, परम आप ही है मुझसे। तो कहा ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने उनको एक लड्डू गोपाल प्रदान किए और राधा रानी ने उनको एक काली कमली प्रदान करी। अब दी तो कहाँ है? सटल फॉर्म में दी है, स्वप्न में दी है। लेकिन जब उनकी पत्नी उनको आई तो वो बेहोश पड़े थे, मूर्छित पड़े थे, उनको उठाया। बोले 13 दिन से आपने कुछ नहीं खाया, आप मर जाएंगे, उठिए उठिए, बिल्कुल जीनहीन शरीर हो चुका है। तो कहते अरे जागृत अवस्था में आके पत्नी पूछती काला कंबल कहाँ से आया, लड्डू गोपाल कौन देगा आपको मंदिर में? कह रहे मुझे ठाकुर जी ने स्वयं प्रदान किए हैं। और फिर वो क्या आदेश दिए भगवान, इसी नाम का प्रचार तुम्हें दुनिया में करना है। अब वो जो ओम नमः शिवाय करने वाले थे क्या बोलने लग गए, राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोविंद। हर टाइम भजन करते थे। उनके साथ अद्भुत अद्भुत घटनाएं हुई नरसिंह मेहता के साथ। उन्होंने एक भजन गाया, वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर पराई जानिए। इसको गांधी जी ने गाया और उसमें अपना ऐड कर दिया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये था नहीं भजन के अंदर। तो आप मेन भजन में जाएंगे, नरसिंह मेहता जी का जो पद है ये, उसमें ये वाला नहीं है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे, ये है नहीं। उसके अंदर वो पीर पराए जाने हैं, वो बिल्कुल वैष्णव विधि में चलता है। लता मंगेशकर का भी वैष्णव ही है उसमें ये। हाँ तो उन्होंने उसको गाया होगा लता मंगेशकर जी ने, मूल भजन को। तो महात्मा गांधी जी भी भक्त थे, गुजरात के थे, तो उन्होंने वही नरसिंह मेहता में अपना ऐड कर दिया ताकि जन समाज की कम्युनिटी में सेटलमेंट हो जाए। तो उन्होंने एक पद ऐड किया उसके अंदर, पर मूल रूप में वो था नहीं। तो वो भक्त बन गए भगवान के। तो ये पता चलता है आउट बॉडी भी होती है और उसके एक्सपीरियंसेस रियल लाइफ में भी प्रूव होते हैं। इवन जैसे हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, अब मूर्ति रूप में भी हैं। हम लोग जाते हैं तो कई बार लोग सोचते हैं स्वामी जी बैठे हुए बोलते क्यों नहीं है, तो पास जाते कहते हैं मैं भी जब प्रथम बार मिला तो मैं कहा बोलते नहीं, क्या बात है। तो कई भक्तों के अनुभव है अपने पर्सनल, कि जब वो प्रणाम करते वृंदावन मंदिर में जाकर के, एक भक्त बता रहे थे, बोले मैंने प्रणाम किया और मैं कहा श्रील प्रभुपाद आप तो 1977 में नित्य लीला प्रवेश कर गए थे, काश आप मुझे मिलते तो फिर मुझे आपकी कृपा मिलती। तो प्रभुपाद जी ने अपनी स्टिक उठाई, ऐसे उसको, वो प्रणाम ही कर रहा है, और सिर पे टच किया और बोले कि किसके शिष्य हो? तो उन्होंने अपने गुरु महाराज जो प्रेजेंट गुरु है उनका नाम बताया। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, तो उनके शिष्य, अच्छा कर, ये लो पेड़ा ले लो। तो उन्होंने पेड़ा प्रसाद दिया। अब ये बात हो रही है उनकी प्रणाम करते में, उनके सूक्ष्म रूप में बात हो रही है, सेकंडों में बात हो रही है। और जब वो उठे प्रणाम करके तो हाथ में क्या देखते हैं, ओह पेड़ा था, पेड़ा था हाथ में।
तो ये आउट बॉडी एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल आउट बॉडी एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। आपने तो वो सुने कि मैं बाहर आ गया, मेरी हाँ। बॉडी गिर गई, मैं वापस आना चाहती थी, फिर मेरे ये हो गया था, ऐसे बहुत सारे। ये तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं। मेरे स्वयं के अनुभव ऐसे हुए हैं, कुछ आउट बॉडी एक्सपीरियंसेस, जहाँ पर मुझे भगवान का अनुभव हुआ कि इस कार्य को और कोई नहीं कर सकता था, भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इस काम को भगवान ही गए, उन्होंने ये काम किया। जैसे नरसिंह मेहता के जीवन में उनकी बेटी के घर पे भात चढ़ना था। भात तो समझते हैं ना, जैसे जी, जी, लड़की को मामा लेके आते हैं। मामा लेके आता है, पिताजी लेके आते हैं। तो उनका बेटे का नाम था श्यामल शाह। तो श्यामल शाह को बोले कि बेटी का हो गया है, पर गरीब की बेटी को, तो सास ने बोला पिता को बुलाओ। तो बोले पिताजी को बुलाऊंगी तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मैं चिट्ठी लिख देता हूँ। तो चिट्ठी लिखी। तो बोले उनके पास तो होगा नहीं, कहना सोने की ईंट ले आए। तो उसने लड़की लिख दी, मेरी सास ने सोने की ईंट मांगी है। अब वेट करने लगी, आए आए। जब वो उस गांव में घुसने लगे जहाँ बेटी का विवाह हुआ था, तो वहाँ एक मंदिर था मेन एंट्रेंस पे, उसमें कीर्तन हो रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो उनको लगा तो कीर्तन हो रहा है। तो हम बेटे को बोले कि बेटा मैं ना कीर्तन कर लेता हूँ थोड़ी देर। बोला ठीक है पिताजी। बेटा भी कीर्तन में नृत्य करने लगा, वो भी नृत्य करने लगे। कीर्तन हो रहा कीर्तन हो रहा कीर्तन हो रहा, बड़ा अच्छा कीर्तन चल रहा है। और सुबह आए थे, पूरा फंक्शन निकल गया, ये कीर्तन नहीं कर रहे। भगवान के भाव में इतना विलीन हो गए, भूल ही गए। अब ठाकुर जी क्या कहते हैं, तू मेरे नाम में, मैं तेरे काम में, और तू अपने काम में ना, तो मैं अपने धाम में, तो फिर अपने अपने आप कर ले। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने काम स्वयं करने के लिए आ जाते हैं। भगवान कहते स्वयं कर ले। नरसिंह मेहता जी के लिए भगवान ने गाड़ी ली, और वो बैलगाड़ी पहुंची उसके गांव में उसी टाइम पर, जब टाइम चल रहा था, भात भराई हो रही थी। तो उनकी सास बोली आ गए, क्या लाए? तो उन्होंने बोरे उतार के नीचे रखे, उसमें स्वर्ण के सिक्के, चांदी के सिक्के, खाने का सामान सब मिला, और ईंट जो मांगी थी वो सोने की ईंट भी प्रदान करी। सास बड़ी प्रसन्न। तो गांव वाले बोले इतने पैसे वाले थे, गांव वालों को क्या दिया? तो गुजरात के पोरबंदर के लोग बताते हैं, सोने के सिक्के की बारिश हुई, पूरे गांव के लोगों को सोने के सिक्के आकाश से गिरे, हर व्यक्ति को, गांव में एक एक व्यक्ति को मिला, और वो वापस चला गया। तो सास बोली हमें तो लगता तुम बड़े गरीब घर से हो, पर तुम्हारे पिताजी तो बड़े अमीर आदमी। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। और वो वापस आ गए, बैलगाड़ी वहीं खड़ी कर दी। तो जब कीर्तन ओवर हुआ तो उन्होंने कहा हे राम, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, ये क्या हुआ? बेटी की भात बरात का समय था, निकल गया, मैं तो यहीं खड़ा रह गया, कीर्तन करता रह गया। तो बोले बेटा चलो, श्यामल शाह ने गाड़ी चलाई, पहुंचे संध्या काल में। सास बोली अरे तुम्हारे पिताजी पुनः आ गए, जाओ उनको भोजन का प्रबंध करो। अब 56 भोग लगाया। अब वो समझ नहीं पा रहे कि इतना अच्छा मेरे साथ व्यवहार क्यों हो रहा है। गुस्सा होना चाहिए इन्हें तो। कि टाइम पे नहीं आए, कैसे व्यवहार हो रहा है, बड़ा अच्छा व्यवहार हो रहा है। तो बेटी बोली पिताजी मुझे समझ नहीं आया, ये सब कहाँ से आज सुबह आप आए, आपने इतना सब कुछ किया, कैसे कर दिया आपने? बोले हम आए, हम तो कीर्तन कर रहे थे। श्यामल शाह को पूछे बेटा तुम आए? बोले नहीं, हम भी आपके साथ नृत्य कर रहे थे। कौन आया, क्या कर गया? तो रोने लग गए, अश्रुपूरित नेत्र हो गए। बोले ठाकुर जी कर गए अपना काम, और चुपचाप वापस चले गए। तो भगवान ऐसे ऐसे सूक्ष्म कार्य करेंगे आपके लिए। आप अन्न यात्रा कह रहे हैं, जीवन की यात्रा के अंदर ठाकुर जी के अद्भुत अनुभव